जी हम आ गए हैं सतलोक आश्रम मुंडका में। अभी हम हैं प्रदर्शनी स्थल पे। अब आज हम ये जानेंगे कि यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका क्या महत्व है और क्या बताना चाह रहे हैं प्रदर्शनी के माध्यम से। तो यहाँ पर एक सेवादार हैं जो प्रदर्शनी के बारे में हमें आगे की जानकारी देंगे। सत्संग जी, जैसा कि हमने अपने मानव समाज में आज तक सुना है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, लेकिन आज तक हम उस स्थिति से रूबरू नहीं हो पाए थे कि इस सृष्टि की रचना किसके द्वारा, कब और कैसे हुई। तो आइए अब इसी के बारे में विस्तृत जानकारी से जानते हैं, और जिसका वृत्तांत हम आंखों देखा आपके सामने रखने वाले हैं। मैं इस प्रदर्शनी के बारे में, मैं वैसे बिहार का हूं, तो इस प्रदर्शनी के वृत्तांत को मैं अपने लोकल भाषा में बताना चाहूँगा। जब परमात्मा के अतिरिक्त कुछ न हले पृथ्वी पर, एकमात्र भगवान हलथिन अविनाशी पुरुष के रूप में कबीर परमेश्वर साहब जी असंख्य पंखुड़ी वाला एगो विशाल कमल के पुष्प पहले ओकरा पर विदेह तेजो में शरीर में अकेले विराजमान हलथिन कबीर परमात्मा। सबसे पहले कबीर परमेश्वर कमल के पुष्प पर अपन एक वचन शक्ति से अमर लोक के रचना कर लथिन, जेकर नाम हले 4 गो लोक के रचना कर लथिन। पहला लोक हले अनामी लोक, दूसर अगम लोक, तीसर अलख लोक और चौथा सतलोक, जेकर वर्णन यहाँ दिखावल गया है चित्र के हिसाब से। अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक। ओकर बाद ऊपर के इन 4 लोकों में कबीर साहब जी कमल के पुष्प पर रूपी सिंहासन की रचना और नराकार रूप में विराजमान हथिन। सबसे पहले अनामी पुरुष के रूप में, दूसर का में हथिन अगम पुरुष जी के रूप में, तीसर का में अलग पुरुष जी के रूप में और चौथा में सतपुरुष जी के रूप में। ओकर बाद कबीर परमेश्वर साहब जी हथिन एक वचन सब शक्ति से 16 द्वीप और मान सरोवर की रचना कर हथिन, जेकर वृत्तांत दिखा रही है। 16 द्वीप और मान सरोवर की रचना कर हथिन परमात्मा जी। ओकर बाद परमेश्वर कबीर साहब जी 16 वचन शब्द से अपन 16 पुत्रों के उत्पत्ति कर थी, जिनका नाम है पहला कुर्म, ज्ञानी, विवेक, तेज, सहज, संतोष, श्रुति, आनंद, क्षमा, निष्काम, जलरंगी, अचिंत, प्रेम, दयाल, धैर्य, योग संतान अर्थात जोगजीत, जेकर वृत्तांत यहाँ दिखावल गया वीडियो के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से। परमेश्वर कबीर साहब जी अपन 16 पुत्र के जो रचना कलथिन हल, ओकरा में से अपन पुत्र अचिंत के सतलोक और अन्य सृष्टि रचना करे के आदेश दिलथिन और उनका शक्ति सौंपलथिन। ओकर वृत्तांत दिखावल ले जा। ओकर बाद जे परमात्मा के पुत्र हलथिन अचिंत जी अपन सहायता लगी एगो अपन वचन सब शक्ति से एक पुरुष अक्षर पुरुष के सब शक्ति से उत्पत्ति कर लथिन। अक्षर पुरुष मान सरोवर में स्नान कर गए और वहाँ कई युग तक जल में ही सो गए। सतलोक में जो है सांसों का शरीर नहीं है। मान सरोवर के अमृत जल से एक अंडा बनाया गया, ओकरा में एक आत्मा प्रवेश की और अंडे को मान सरोवर के जल में छोड़ दिया परमेश्वर जी ने। जब अंडे को जल में छोड़ा गया तो उसकी गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निद्रा भंग हुई। उसके कोप से क्रोध हो गया अक्षर पुरुष और उस क्रोध से अंडा फूटा। उससे ज्योति निरंजन काल की उत्पत्ति हुई, जो आगे चलकर काल के नाम से कहा गया, जिसको दुनिया काल के नाम से जानती है। उसके बाद फिर परमात्मा कबीर परमेश्वर सब सृष्टि की रचना की है और स्वयं सर्व आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से अपने सदृश पुरुष रूप में उत्पन्न किए। प्रत्येक हंस आत्मा का नूरी शरीर तेज प्रकाश मानव सदृश है, परंतु परमेश्वर तेज पुंज शरीर का करोड़ों सूर्य से भी अधिक एक रोमकूप का प्रकाश स्वरूप है। परमेश्वर और कबीर साहब जी के आदेश से अचिंत जी, अक्षर पुरुष और ज्योति निरंजन तीनों एक ही द्वीप में रहने लगे। कुछ समय के बाद ज्योति निरंजन काल ने अलग स्थान पाने के लिए एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तक तप किए। परमेश्वर कबीर साहब जी ज्योति निरंजन की इच्छा अनुसार 70 युग तप करने के फलस्वरूप ओकरा 21 ब्रह्मांड दे देथिन। 21 ब्रह्मांड के मांग रखे हो और उसको 21 ब्रह्मांड दिया परमात्मा ने, जिसका वर्णन दर्शाया गया है। फिर ज्योति निरंजन काल के रूप में मन में इच्छा हो लगी कि ब्रह्मांड में रहे लगी
हमारा सामग्री भी चाहिए, इसलिए वो दोबारा 70 युग तक एक पैर पर खड़ा होकर तप कर गए। और ज्योति निरंजन के तप करते देखकर उस पर जो हंस आत्मा, जो जीवात्मा जी थी, वो मोहित हो गई। और परमेश्वर कबीर साहब जी ने ज्योति निरंजन को कहा, उन्होंने अपने पहले पुत्र, जो परमात्मा जी के पहला पुत्र, 16 पुत्र जो परमात्मा जी ने रचा था, उसमें पहले पुत्र कूर्म को सब सर्व रचना सामग्री दे दी है। कूर्म से प्रार्थना करके शिष्टाचार और विनम्र भाव से रचना सामग्री मांग लो, परमात्मा जी ने कहा ज्योति निरंजन को। उसके बाद ज्योति निरंजन परमात्मा जी के ज्योति निरंजन कूर्म जी के पास गए और कूर्म जी अपने ध्यान अवस्था में थे। ज्योति निरंजन ने बिना किसी शिष्टाचार और प्रार्थना किए ही जबरदस्ती कूर्म जी का मुकुट उतारा, जिसके बाद उस मुकुट से 5 तत्व और 3 गुण की उत्पत्ति हुई। 5 तत्व और 3 गुण की उत्पत्ति हुई, जिसमें तमगुण, सतगुण और रजगुण की अवस्था बताई गई चित्र के माध्यम से, जो कि आप सब देख सकते हैं। 21 ब्रह्मांड की रचना करने के बाद ज्योति निरंजन सोचा कि यहाँ कुछ आत्मा भी होवे के चाहिए, अकेले मन नहीं लगता है। इसलिए ज्योति निरंजन तीसरी बार 64 युग तक एक पैर पर खड़ा होकर तप किया। ज्योति निरंजन को तप करते देख उस पर मोहित हो गई हंस आत्माएं। हंस आत्माएं फिर से मोहित हो गई ज्योति निरंजन के तप से। 64 युग तप के पश्चात ज्योति निरंजन काल ने परमेश्वर कबीर साहब जी से फिर आत्माएं मांगी। परमेश्वर कबीर साहब जी ने कहा कि सभी हंस आत्माएं मेरा ही अंश है, मैं उन्हें किसी भी जब तप के साधना के प्रतिफल में नहीं दे सकता हूँ। अगर कोई हंस आत्मा अपनी इच्छा से तुम्हारे साथ जाना चाहे तो वह जा सकती है। उसके बाद फिर परमेश्वर कबीर साहब जी ने सर्वहंस आत्माओं से ज्योति निरंजन के साथ जाने के लिए उनसे इच्छा पूछी। तब काफी देर तक सर्वप्रथम एक आत्मा ने हाथ उठाकर ज्योति निरंजन के साथ जाने के लिए स्वीकृति दे दी, जिसका इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। फिर उस आत्मा के देखते ही देखते वहां पर उपस्थित असंख्य आत्माओं ने अपने हाथ उठाकर स्वीकृति दी और कहा कि हम सभी ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहते हैं। वे सभी आत्मा पहले से ही ज्योति निरंजन को तप करता देख उस पर पहले से ही आसक्त और मोहित हो चुकी थी। ये दिखाया गया है चित्र के माध्यम से कि सभी आत्माओं ने अपने अपने हाथ उठा लिए कि परमात्मा जी हम भी ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहते हैं, हम भी ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहते हैं। फिर पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी ने सबसे पहले हाथ उठाने वाली आत्मा को एक स्त्री का रूप दिया, जो आगे चलकर आत्मा देवी दुर्गा जी कहलाई। ज्योति निरंजन के साथ जाने वाली स्वीकृति देने वाली सभी आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से उस आत्मा के अंदर सूक्ष्म रूप में डाल दिया और आशीर्वाद दिया कि आप अपने वचन शक्ति से आत्माएं उत्पन्न कर सकती हो। उसके बाद फिर परमपिता परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी वचन शक्ति से सर्व आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से ही अपने सदृश मनुष्य जैसा स्त्री और पुरुष रूप उत्पन्न किया। प्रत्येक हंस आत्मा के शरीर को तेज प्रकाश के 16 सूर्य जैसा मानव सदृश ही है, परंतु परमेश्वर के तेजपूर्ण शरीर का करोड़ों सूर्य से भी अधिक एक रूप में प्रकाश है, जो परमात्मा जी ने स्त्री और पुरुष के सदृश दिखाया है इस चित्र के माध्यम से। देवी दुर्गा जी का सुंदर युवा शरीर देखकर ज्योति निरंजन काल ने प्रकृति देवी दुर्गा जी के साथ अभद्र गति करनी चाहिए। अपनी रक्षा के लिए देवी दुर्गा जी ने सूक्ष्म रूप बनाकर ज्योति निरंजन के पेट में चली गई और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना की, जिसके बाद परमात्मा जी जोग जीत के रूप में कबीर साहब जी ज्योति निरंजन के पेट से देवी दुर्गा जी को बाहर निकाला। परमेश्वर कबीर साहब जी ने अपने पुत्र जोगजीत जी के रूप में ज्योति निरंजन को इस अभद्र हरकत के लिए कारण ज्योति निरंजन और देवी दुर्गा को 21 ब्रह्मांड सहित सतलोक से निष्कासित कर दिया। तभी से ज्योति निरंजन का नाम काल पड़ गया। और जब ज्योति निरंजन काल को और देवी दुर्गा को 21 ब्रह्मांड से सतलोक के नीचे की ओर विमान की तरफ प्रस्थान करते हुए सतलोक से 1600 संघ कोस की दूरी पर आकर ठहरते हैं, उसका वृत्तांत इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। और दर्शकों, आपसे अब एक विशेष आग्रह या एक प्रार्थना करना चाहूँगा, जो आज तक जो मानव समाज जिससे हम अंधेरे में और भ्रमणा में रखा था कि हम तीनों देवों की उत्पत्ति, सृष्टि और संहार की जानकारी नहीं थी हमें। आज तक हम यही सोचते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजन्मे हैं, इनका जन्म और मृत्यु नहीं होती। तो इसका वृत्तांत हमारे धर्म ग्रंथों में साक्षात दर्शाया गया है, जो कि हमारे धर्म ग्रंथों के आधारित है। इसके अंदर तीनों देव जो हैं, ब्रह्मा रजगुण, विष्णु सतगुण और शिव तमगुण, तीनों की उत्पत्ति इस ज्योति निरंजन काल और देवी दुर्गा से किया गया है।
सतलोक से निष्कासित होने के बाद ज्योति निरंजन काल का स्वरूप बदल गया। ज्योति निरंजन और देवी दुर्गा जी द्वारा 21 ब्रह्मांडों की सृष्टि संचालन के लिए 3 पुत्र श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री शिव जी की उत्पत्ति की और उन्हें अचेत कर दिया। उसके बाद आते हैं ज्योति निरंजन काल ने देवी दुर्गा जी से अपने अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा की और कहा कि आज के बाद मैं किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा और तुम ही इस सृष्टि का संचालन करोगी। ये परमात्मा ज्योति निरंजन काल के और दुर्गा के वृतांत के बाद देवी दुर्गा ने अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया। ब्रह्मा को रजगुण, शिव को तमगुण और विष्णु को सतगुण, तीनों गुण प्रदान किए। फिर देवी दुर्गा जी ने अपने तीन देवियां श्री सावित्री जी, श्री लक्ष्मी जी और श्री पार्वती जी की उत्पत्ति की और तीनों का एक दूसरे को पत्नी के रूप में प्रदान किया। देवी दुर्गा जी ने श्री ब्रह्मा जी, श्री सावित्री जी, श्री विष्णु जी को लक्ष्मी जी तथा शिव जी को पार्वती जी पत्नी के रूप में प्रदान किया था। अपने तीनों पुत्रों का साधारण रीति रिवाज से वचन द्वारा विवाह कर दिया और इस प्रकार से काल के 21 ब्रह्मांडों की सृष्टि का प्रारंभ। सत्साई फिर एक अद्भुत व अलौकिक प्रदर्शनी का हमने अनुसरण किया है। उसके बाद हम आ चुके हैं जहाँ पर पूर्ण परमात्मा जो कि पृथ्वी पे ऊपर एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं, जिन्हें इस सृष्टि की उत्पत्ति से अंत तक का सारे मार्ग प्रशस्त है, जिसे आज तक हम जिस ज्ञान से हम रूबरू नहीं थे उस ज्ञान को हम तक पहुंचाने का जो कार्य किया है वो हमारे पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने किया है और उनका स्वरूप हमारे सामने है। इनके आगे हम लाखों बार और कोटि कोटि नतमस्तक होते हैं। पूर्ण परमात्मा जी के चरणों में प्रणाम करते हैं।